हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो, मान लो चाहे कोई भी प्लेस है, वहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना इंट्रोडक्शन दो। वो हर चीज पे डिपेंड करता है। आप एज अ स्टूडेंट हो, आप एज अ मान लो कोई भी एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय का स्टूडेंट इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, एज अ स्टूडेंट कैसे करते हैं, अपने बारे में बहुत सी चीजें होती हैं कि हम क्या करते हैं कि हर जगह सारी डिटेल्स को डिटेल करना। बहुत कई बार क्या होता है, जैसे फादर्स का नेम, फिर उनका ऑक्यूपेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं और उन पॉइंट्स को कहां पर हम कैसे यूज करेंगे जो हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो माय नेम से या उससे भी पहले एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? दो टाइप्स की हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें, आप इंटरव्यू में जाते हो या क्लास में हो जहां पर, तो वहां पर फॉर्मल में हम यूज कर सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। सर हैं तो गुड मॉर्निंग सर, और मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम। तो सबसे पहले क्या है, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो भी टाइम है नून है। ठीक है, सर है तो सर, मैम है तो मैम। ओके, ये आते हैं फॉर्मल में। इनफॉर्मल में जैसे कलीग्स में हो गए, या हम जैसे मैं कई बार कहता हूं तुमसे, हम क्या होते हैं, अपना लेक्चर 12 बजे है, एग्जैक्ट 12 बजे हम कई बार क्या होता है, डाउट में रहते हैं मॉर्निंग है या आफ्टरनून है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड भी तो डिपेंड करता है। तो मैं तुमसे क्या कहता हूं, अगर मैं आप सबके साथ फ्रेंडली हूं तो तुम फ्रेंडली में मतलब इनफॉर्मल वे में भी तुम बात कर सकते हो। इनफॉर्मल वे में क्या हुआ, हाय हेलो। तो जो हाय हेलो है ये भी क्या है, ग्रीटिंग्स ही हैं। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। कोई भी इंट्रोड्यूस करने से पहले हम ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आता है अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है थैंकिंग। थैंकिंग बोले तो भाई मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें क्या कहोगे, थैंक्स टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो उसमें आप यूज करोगे थैंक यू सर, मैम, या फिर थैंक्स टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्लियर है? फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, यहां से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें हम अपने बारे में बताएंगे माई नेम इज, या दूसरे वे में बात कर सकते हो आई एम। क्लियर है? माई नेम इज या आई एम, पर हम बहुत बार देखते हैं फ्लो में हम बात करते हैं, जैसे माई सेल्फ एक फ्लो है जो पुराने टाइम से आ रखा है, और उस फ्लो में जैसे माई सेल्फ अंशु हम बोलते हैं, पर ग्रामेटिकली ये गलत है। ग्रामेटिकली बोले तो कि जो माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कहते हैं कि कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम माई सेल्फ का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह करेंगे माई नेम इज और आई एम। ठीक है, जो भी आपका नाम है। क्लियर है? फिर उसके बाद एड्रेस, माई नेम इज, फिर उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस में दो टाइप्स के हैं, एक तो है आई एम फ्रॉम, दूसरा है आई बिलोंग्स टू। आई एम फ्रॉम और बिलोंग्स टू में क्या फर्क है?
आई एम फ्रॉम, फ्रॉम में आता है एक सिटी का नाम या कोई फेमस प्लेस का नाम, जो भी कोई भी है। जैसे कि मैं बात करूं, आई एम फ्रॉम भिवानी। ओके, ये हम कहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जहां पर बात करें, मान लो हरियाणा में भिवानी है, ठीक है। अब भिवानी, आप कहीं भी बाहर जाते हो तो वहां पर क्या है, उस पर्सन से हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कि वो इवन हमारे विलेज का नाम जाने। हर किसी को नहीं पता होता, ठीक है। अब जैसे आप अब्रॉड जाते हो तो वहां पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? वहां ये थोड़ी कहोगे आई एम फ्रॉम भिवानी, नहीं, वहां पर हम क्या बताते हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया। तो वहां पर क्या है, हमारी आइडेंटिटी किससे है? इंडिया से है। अगर हम बात करें हरियाणा में ही, जैसे अपने ही प्लेस में, तो आई बिलोंग्स टू विलेज का नेम, ठीक है। इज इट क्लियर? आई बिलोंग्स टू विलेज, जो भी है आपका, वहां से। दूसरी चीज, एक ऐसा मतलब क्या होता है, हम कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड कहीं होता है, उसके बाद हम कहीं दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, और इवन 3 एड्रेस हमारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं, मेरा जन्म मेरे गांव में हुआ है, पर हम रहते शहर में है, पर आज के टाइम में जहां वर्क कर रहा हूं मैं वहां पर भी स्टे कर रहा हूं। तो मेरे 3 एड्रेस हो गए। पहला एड्रेस कौन सा हुआ? जहां पर मेरा जन्म हुआ है। दूसरा एड्रेस कौन सा हुआ? जहां पर हम रहते हैं। और तीसरा एड्रेस जहां पर मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूं, मैं यहां पर भी स्टे कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए जहां पर हमारा जन्म हुआ होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आई एम बेसिकली फ्रॉम। बेसिकली फ्रॉम मतलब मेरी कनेक्टिविटी उस प्लेस से भी है। आई एम बेसिकली फ्रॉम जैसे आई एम बेसिकली फ्रॉम विलेज झिंझर, ओके। बट आई लिव इन भिवानी। ये तो मेरे वो 2 एड्रेस हो गए यहां पर मेरा जन्म हुआ है, यहां पर हम रहते हैं। पर आज के टाइम की बात करूं, मैं आजकल कहां, जहां मैं वर्क कर रहा हूं, मैं कॉलेज में यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो क्या है, आजकल मैं यहां पर स्टे कर रहा हूं। पर यहां स्टे करने का मतलब क्या है, मैं यहां का परमानेंट नहीं हूं। बट नाउअडेज I am living in बहल। क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट था आपका। फर्स्ट, आई एम फ्रॉम सिटी नेम, आई बिलोंग्स टू विलेज नेम। दूसरा, आई एम बेसिकली फ्रॉम वो प्लेस जहां पर आपका जन्म हुआ है। दूसरा, आई लिव इन वो प्लेस जहां पर आप रहते हैं। थर्ड, नाउअडेज आई एम लिविंग इन जहां पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है। इंटरव्यू दिया, आप गुड़गांव में देने गए, आप हो भिवानी से। अब क्या होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम भिवानी से डेली अप डाउन करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो हम वहां पर क्या है, वहां का कोई एक एड्रेस होगा, वो तो जरूर बताएंगे ना। तो वो क्या कहेगा, वहां पर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो आपका करंटली एड्रेस होगा। तो आई एम लिविंग इन उस प्लेस का नाम जहां पर आप बता सको कि मैं यहां से अप डाउन करूंगा, जो इजी है। क्लियर है? चारों पॉइंट क्लियर हुए? अब उसके बाद आती है अबाउट फैमिली। फैमिली फर्स्ट पॉइंट होता है वी आर अ फैमिली ऑफ, जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। ये हम मेंबर्स को कहां पर काउंट कर सकते हैं, जब न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें अपने सिबलिंग्स हो गए और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तक आ सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। इज इट क्लियर? अगर मेंबर्स को भाई क्या होते हैं, जॉइंट फैमिली की बात करें, जॉइंट फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं हम क्या है, नहीं काउंट कर पाते, भाई इतने हैं, या फिर हम काउंट करते हैं। तो अगर काउंट करने का मतलब यह है कि सामने वाला आपसे पूछ ले कि भाई उन पर्सन्स के बारे में, ज्यादा पर्सन बताए, एक एक को कैसे बताओगे,
तो उसमें आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। इज इट क्लियर? ठीक है। जब न्यूक्लियर फैमिली की बात बताते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली में हम एक सेंटेंस यूज करते हैं कि आप कितने भाई बहन हो। ये एक वर्ड यूज होता है। भाई बहन दोनों एक ही हैं, एक से ही है, मतलब हमें अलग अलग डिफाइन नहीं करने हैं कि भाई हम इतने हैं, बहन हम इतनी है, नहीं, एक में ही डिफाइन करने के लिए हम वो एक वर्ड यूज करते हैं। उस वर्ड का क्या है, क्या नाम है? वी आर जितने भी 3 सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स में हो सकते हैं तीनों भाई हो सकता है 2 भाई 1 सिस्टर हो, तीनों सिस्टर्स हो सकती हैं, वो इस चीज पर है, हमें उनको अलग अलग डिफाइन नहीं करना है। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आता है फैमिली की बात करें, हर जगह पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स का नाम हर जगह बताना जरूरी नहीं होता है, ये याद रखो। ऑक्यूपेशन हुआ, नेम हुआ, ये हर जगह इतना जरूरी नहीं है। कहां पर जरूरी है ये आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जरूरी होता है जहां पर उस ऑक्यूपेशन से, मान लो आपके फादर का प्रोफेशन एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आपके फादर एक बिजनेसमैन है और आप क्या है बिजनेस रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पर बताओ माय फादर इज अ बिजनेसमैन, उसका इफेक्ट पड़ता है। जो पर्सन नेक्स्ट टू यू है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको पता लगेगा कि हाँ ये उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अब मान लो आपके फादर फार्मर है और आप बिजनेस से रिलेटेड कोई इंटरव्यू देने गए हैं, तो वो क्या सोचेगा, वो यही होगा उसके माइंड में कि हाँ इसको बिजनेस की नॉलेज होगी या नहीं होगी। तो इसलिए बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है। सेम ऐसे ही होता है जैसे मान लो आपके फादर आर्मी में है, अब आपके ब्रदर आर्मी में है, उस पर्सन को डिफाइन करो जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड हो। इवन आपका कजन भी हो, आपके कजन है कोई उसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, मान लो आपके कजन कोई आर्मी में ऑफिसर लेवल पर है, ठीक है, और आप भी वहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो, तो आप उस ब्रदर को डिफाइन बताओ उसके बारे में कि माय कजन वर्क्स एट दिस पोस्ट, ठीक है, वहां पर जरूरत है, इसलिए इस चीज में। नेक्स्ट है फैमिली, हो गया। 6th पॉइंट है एजुकेशन, या बात करें क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, आप एज ए स्टूडेंट हैं तो जो अभी रिसेंट में जो आपने कंप्लीट किया है और जो अभी आप परस्यू कर रहे हो, स्टूडेंट है तो आप कुछ ना कोई डिग्री अभी परस्यू कर रहे होगे, तो वो 2 चीज बताओ। ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ले जाओ आई हैव कंप्लीटेड माय 10th 12th फिर बीएससी फिर एमएससी नाउ आई एम परस्यूइंग पीएचडी, नहीं, जो रिसेंट में कंप्लीट हुई है आप उसको बताओ और रिसेंट में जो कंप्लीट हुई है उसको ईयर बताओ, ठीक है। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड I have completed 12th class, ठीक है। I have completed, have मतलब ये 10th से ही रिलेटेड होगी, रिसेंट में कंप्लीट हुई है। I have completed 12th class। अब उसके आगे 3 चीजें होती है, एक होता है स्कूल नेम, दूसरा होता है कौन से ईयर में की है, तीसरा होता है कितने मार्क्स से कंप्लीट करी है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान दो। स्कूल नेम वहां मैटर्स करेगा जब आपको सामने वाले पर्सन से पता होगा कि हाँ वो मेरे स्कूल के बारे में जानता हो, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी स्कूल बता दो मुझे नहीं पता, तो फिर क्या है भाई, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो आप वहां बताओ, मान लो आपका स्कूल और मेरा स्कूल, मैंने भी कभी उसी स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, तो अगर हमारे दोनों का कॉमन है तो क्या है मेरे माइंड्स में क्वेश्चंस होंगे, और जितनी ज्यादा आपसे कम्युनिकेशन होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव आपका इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन होता होगा। क्लियर है? जितनी अच्छी कम्युनिकेशन, जितने लंबे टाइम तक कम्युनिकेशन चल रही है, उसमें चाहे आप क्वेश्चंस के कुछ के आंसर्स बता रहे हो कुछ के नहीं बता रहे हो, वो अलग मैटर है, पर बातचीत होना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन यही है। नॉलेज टेस्ट सबसे लास्ट में आता है आपका, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आपका वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे, वे ऑफ सीटिंग होता है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, आपकी साउंड कैसी है, वेरिएशंस है पिच में, टोन में, मैनर में, इनमें ये सब चीजें डिफाइन होती है। क्लियर है? आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास, मैं तीनों पॉइंट्स को इसमें बता रहा हूं, आप अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। फ्रॉम
स्कूल नेम, ठीक है, इन, ईयर नेम, ये दोनों चीजें होगी। अब 12th से ही रिलेटेड अगर मेरे को मार्क्स बताने हैं तो हम यूज करेंगे अलोंग विद, मतलब इसके साथ ही, अलोंग विद 90% मार्क्स। मार्क्स, ये तो मार्किंग होगी। मार्क्स के अलावा हम क्या बात कर सकते हैं? डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो भी है। इज इट क्लियर? आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, रिसेंट में कंप्लीट हुई है डिग्री स्कूलिंग। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम, स्कूल का नेम जिस स्कूल से कंप्लीट की है, इन 2023, 2024, 2025, जहां भी किया है। मान लो आपने कह दिया, आप 2026 चला हुआ है, आपने कहा मैंने आई हैव कंप्लीटेड माई 12th इन 2024, तो सामने वाले क्वेश्चन माइंड में क्या रहेगा? व्हाट हैव यू डन बिटवीन दिस 2 years? तुमने जो 2 साल हैं, ये जो गैप ईयर है, इसके बीच क्या कर रहे थे? ठीक है, नाउ आई एम परसुइंग, आपकी स्टडी से रिलेटेड आप वर्ड यूज करोगे परस्यू। आप परसुइंग BLLB फ्रॉम, जो भी आगे जिस कॉलेज से आप कर रहे हो वो चीजें क्लियर है। अब परस्यू मतलब अभी रिसेंट में हो रही है, ठीक है। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे आप उस टाइम क्या कर रहे थे स्टडी से रिलेटेड, तो आई वॉज परसुइंग, पास्ट की बात होगी ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम प्रेजेंट की बात करें। मैं तुमसे पूछूं व्हाट वर यू डूइंग इन 2021, सर आई वॉज परसुइंग 6th क्लास, ठीक है, या आई वॉज परसुइंग बीए कोर्स, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम के लिए हो गया। प्रेजेंट की बात करें आई एम परसुइंग, क्लियर है। फिर उसके बाद है क्वालिफिकेशंस होगी। अगर ये तो एज अ स्टूडेंट का, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है तो उसका एक एक्सपीरियंस भी होगा, तो वो क्या ऐड करेगा? एक्सपीरियंस। भाई बता सकता है ना कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस ईयर्स, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 years। नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी चीजें जो अभी तक हमने बात करी हैं, जो भी पर्सन होगा जो इंटरव्यू जो भी आपके लिए है, उसके पास आपका रिज्यूमे में सारी चीजें मेंशन होगी, ठीक है। उसको क्वालिफिकेशन, यहां तक आपका टेस्ट होता है कि आपका वे ऑफ, जो सामने वाले का इंटरेक्शन है आप तक आने के लिए। अब जो पॉइंट्स बचते हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या कुछ भी नहीं है, इसमें तुमने सारी डिटेल्स बता दी, इसमें मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछूंगा? कुछ हो सकता है ऐसा कोई नया क्वेश्चन? नहीं होगा। अब आता है 8th पॉइंट, आपकी होती है हॉबीज, और एक होता है इंटरेस्ट, ठीक है। हॉबीज और इंटरेस्ट दोनों में क्या फर्क है, कोई बताएगा? हॉबी मतलब जिसमें आपका मोर देन 100% हो आपकी इन्वॉल्वमेंट। जैसे आपकी हॉबी डांस करना है मान लो, ठीक है, तो डांस करना हॉबी है, तो क्या होगा इन्वॉल्वमेंट? कॉलेज में कोई भी इवेंट होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, तो आपकी हॉबी है, उसमें कोई भी डांस प्रोग्राम है तो आप वहां पर होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मोर देन 100% में हॉबीज में आ रहा है, आपकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, आपकी हॉबी है, तो आप अपने आप को रोक पाओगे नहीं। इंटरेस्ट क्या होता है? भाई मैं कह दूं मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है, मुझे मूवीज देखना भी अच्छा लगता है, मुझे सॉन्ग सुनना भी अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट देखना भी अच्छा लगता है। मतलब क्या हो गया कि भाई इंटरेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी उसका आप कंप्लीट आंसर दे सको। मैं कहूं आपकी हॉबी, अगर आप कहते हो कि भाई मेरा क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, टू प्ले क्रिकेट। अब क्या है, क्रिकेट में क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन रहेगी आप सभी को रिप्लाई करो। मान लिया मैंने क्वेश्चन पूछ लिया वही कि
हाउ मेनी वेज आर देयर टू गेट अ प्लेयर बोल्ड, टू गेट अ प्लेयर आउट, कि एक प्लेयर आउट होने के कितने तरीके हो सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट होगा उसको तो सामने जो दिखते हैं, रन आउट हो गया, स्टंप आउट हो गया, कैच आउट हो गया, एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, हिट विकेट आउट हो गया, ये चीजें पता होगा। पर बहुत सारे ऐसे होंगे कि हाँ अगर वो लेट आता है, क्रीज पर लेट पहुंचता है, वो भी आउट हो सकता है। वो सिर्फ क्या है, उन पर्सन्स को पता होगा जिनकी हॉबी होगी। क्यों? क्योंकि वो खेलते होंगे, उनको ये इंस्ट्रक्शंस पता होगी कि हम कैसे कैसे आउट हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है एम। हर किसी का कोई ना कोई एक एम होगा, ठीक है। एम हो गया वन लाइन डिफाइन में, माई एम इज टू बी एन प्रोफेसर, ये एक लाइन का डिफाइन में है। पर उस एम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो उस एम को डिफाइन करेगा आपको, कि मैं प्रोफेसर क्यों बनना चाहता हूं। भाई मेरा एम हो गया आई वांट टू बी एन प्रोफेसर, पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव मतलब कि बिकॉज आई वांट टू सर्व और गेन नॉलेज फ्रॉम दी स्टूडेंट्स। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा, और कुछ नॉलेज उनसे भी मैं गेन करना चाहूंगा। इसलिए क्या है, मैं एक तरह से क्या है, यही प्रोफेशन। क्लियर है? 9th पॉइंट हुआ। ये आपके इंट्रोडक्शंस के पॉइंट है। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इनमें। ओके? ओके गाइस, थैंक यू।